इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब वक्त हो चुका है अब की बार किसकी सरकार। जी हां, इंडिया टीवी पर सबसे बड़े इलेक्शन स्पेशल शो का नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की वो 3 बड़ी खबरें कौन सी है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और जनता को यह खबर जाननी क्यों जरूरी है। आप ये जानिए कि जन आशीर्वाद यात्रा से मिशन 2022 के पथ पर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। इसका आगाज कर दिया गया है और इस यात्रा में केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश में शामिल सभी 7 नए मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। हर मंत्री का रूट अलग है, मकसद अलग है और मकसद 120 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना है ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके और विरोधियों के हमले का माकूल जवाब दिया जा सके। क्योंकि आज की दूसरी बड़ी खबर विरोधियों से ही जुड़ी हुई है। जन आशीर्वाद यात्रा के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी अब दूसरी यात्रा निकाल रही है, लेकिन इसके बीच जिसके नेता अखिलेश यादव ने आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर बड़ी बड़ी बातें की, उन्हीं के सांसद एसटी हसन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हसन और उनके समर्थक झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गा रहे हैं। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि देश का राष्ट्रगान तक उन्हें नहीं पता। कैसे मात्र जय है कहते हुए उन्होंने राष्ट्रगान को बीच में ही गाना बंद कर दिया। उससे यह समझ में आता है कि कितनी राष्ट्रभक्ति उनके अंदर है और कितना राष्ट्रवाद वो ये जानते हैं। आज की तीसरी खबर, कांग्रेस ऑफिस में सिद्धू का डेरा। जी हां, कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी पर अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने करीबी प्रकट सिंह को पंजाब कांग्रेस में संगठन महासचिव नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में अपना बेड भी लगवा दिया है। दरअसल सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद कार्यकर्ताओं से दिन रात पार्टी ऑफिस में ही रहने का वादा किया है। तो ये खबर भी पूरी डिटेल्स में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहली खबर जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी हुई जो कि भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2022 का किक स्टार्ट आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है ये बड़ी खबर जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू हो गई है। लखनऊ पहुंचे हैं अजय मिश्रा, कौशल किशोर, पंकज चौधरी। केंद्र सरकार में शामिल 7 नए मंत्रियों की यात्रा का आगाज हो गया है और थोड़ी देर पहले 3 केंद्रीय मंत्री लखनऊ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, पंकज चौधरी और अजय मिश्रा लखनऊ पहुंचे हैं। सभी मंत्रियों का रूट तय कर लिया गया है। तय रूट से मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनका साथ दे रहे हैं। काम क्या है? सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, साथ ही विरोधियों के हमले का पलटवार भी उतनी ही ताकत के साथ करना। क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो आज ही की तारीख से समाजवादी पार्टी ने भी जन आक्रोश यात्रा निकालने की बात कही है। बहरहाल हम बीजेपी की यात्रा की बात कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा है क्या, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों की ये यात्रा का पूरा रूट है। जन आशीर्वाद यात्रा उत्तर प्रदेश के 7 नए मंत्री इसमें शामिल हैं। इन 7 नए मंत्रियों को रूट दिया गया है। 16 अगस्त यानी आज की तारीख से लेकर 20 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग इलाकों में निकलेगी। इस दौरान 3 दर्जन लोकसभा और 120 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3500 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी ये यात्रा रहेगी और यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत सभाएं होंगी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। घर घर तक बीजेपी के दस्तक हो, यह प्रयास होगा। इस यात्रा में विपक्ष के हमलों का जवाब भी दिया जाएगा। प्रयास ये किया जाएगा कि अगर वार होता है तो उतनी ही तेजी से पलटवार हो। आपको जानकारी दे दें, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल यात्रा के प्रभारी हैं। इसकी जिम्मेदारी उनके सिर है और ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले 3 केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, पंकज चौधरी और कौशल किशोर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका ये जोश देखिए, ये जज्बा देखिए, जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। अब इस यात्रा का मकसद क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने
तीनों मंत्रियों से बात की, उनकी बातचीत का वो हिस्सा आपको बताते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ पाएगा कि बीजेपी किस तैयारी के साथ 2022 की लड़ाई अपनी शुरू कर चुकी है। केंद्रीय सरकार में बने नए मंत्रियों की आज जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। लखनऊ भी पहुंचे हैं बीजेपी सरकार के 3 मंत्री। हमारे साथ कौशल किशोर हैं, अजय मिश्रा हैं और पंकज चौधरी हैं, जिनकी ये आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए वोट हासिल जन आशीर्वाद यात्रा है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम चाहते हैं 2022 तक अंतिम व्यक्ति का खुद का अपना निजी मकान हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम हो, यानी रोजगार मिले। इसके अलावा उसमें नल हो जो पानी देता हो और बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो। इसको पूरा करने के लिए सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में बिजली का मुफ्त में कनेक्शन दिया और आज 18 घंटे पूरे देश में बिजली मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे कोरोना नहीं आ जाती, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलती है। किसानों को 6,000 रुपए साल निधि सम्मान मिल रहा है। लोगों को आवास मिल रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे, पूरे देश में हर व्यक्ति को आवास मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में राशन देने का काम तो सरकार कर रही है, इसी का आशीर्वाद लेना। जन आशीर्वाद यात्रा में बीएल वर्मा का रूट वृंदावन से बदायूं तक है, तो एसपीएस बघेल फिरोजाबाद टू मथुरा जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। एक एक ये नाम और उनका रूट आपके सामने रख रहे हैं। बीएल वर्मा वृंदावन से बदायूं तक इनका रूट रहेगा। एसपीएस बघेल फिरोजाबाद से लेकर मथुरा तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। भानु प्रताप वर्मा ललितपुर से फतेहपुर तक का रास्ता तय करेंगे, तो कौशल किशोर के ऊपर जिम्मेदारी उन्नाव से लेकर सीतापुर तक लोगों तक पहुंचने की है। अजय मिश्रा की जिम्मेदारी हरदोई से लेकर अंबेडकर नगर तक यात्रा निकालने की है, तो अनुप्रिया पटेल उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलाका है वो प्रयागराज से मिर्जापुर तक का, पंकज चौधरी बस्ती से लेकर महाराजगंज तक का उनका ये पूरा रूट रहेगा। अब आपको बताते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा में सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने की कोशिश किस तरीके से की गई है। अजय मिश्रा जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके जरिए उत्तर प्रदेश के 12% ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है। तो अगला नाम देखिए, पासी जाति से आने वाले कौशल किशोर, जिनके जरिए 16% वोट बैंक पुख्ता किया जाएगा। पंकज चौधरी जो कुर्मी जाति से आते हैं, उनके जरिए 7% वोट बैंक पर नजर है, तो लोधी जाति से आने वाले बीएल वर्मा के जरिए करीब 2.5% वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। वहीं बघेल जाति की अगर बात करें तो एसपीएस बघेल जो इस जात से आते हैं, उनके जरिए 5% वोट बैंक को साधने की कवायद की जा रही है। और अगला नाम भानु प्रताप वर्मा है, जिनके जरिए 6% कोरी वोट बैंक को साधने का प्रयास है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी हैं, 7% कुर्मी वोट बैंक आता है उत्तर प्रदेश में और इसका प्रतिनिधित्व अनुप्रिया पटेल करती हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि ये सभी जो छोटी छोटी जो जातियां हैं, उन सबको भी बीजेपी कितनी गंभीरता से ले रही है, वो इस जन आशीर्वाद यात्रा के रूट, इन चेहरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार अब जुड़ गई हैं। रुचि, बहुत बारीकी से हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये रूट बनाए गए हैं और इन 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी का मकसद बिल्कुल साफ है कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव आए, तो जो ओबीसी है उसमें जो गैर यादव ओबीसी है, क्योंकि यादवों पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि यादव अखिलेश यादव को छोड़कर बीजेपी की तरफ बहुत कम तादाद में आएंगे, तो गैर यादव ओबीसी और इसी तरह से जो दलित हैं, गैर जाटव जो दलित हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। इस सारे समीकरण का ध्यान कैबिनेट विस्तार में भी रखा गया था। अब ये मंत्री जब पूरी ये यात्रा निकालेंगे, करीब 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा है, 125 से ज़्यादा विधानसभा सीट पर ये यात्रा जाएगी, तो
तो कोशिश यही है कि जिस जाति का मंत्री बनाए गए हैं अपनी जाति के लोगों को अपनी तरफ खींचें, उनको बताएं कि किस तरह से उनके समाज के लोगों को इतना सम्मान दिया गया है, केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी उस जाति का सम्मान चाहती है, उसका विकास चाहती है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और पूरा जो आप रूट देखेंगे जी, और वो फ्रूट में भी दिखाई दे रहा है। रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि यात्रा वर्सेस यात्रा की पॉलिटिक्स चल रही है, तो इसलिए दर्शकों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भले ही शुरू हो रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी इसकी काट ढूंढ कर रखी है और समाजवादी पार्टी कर रही है जन आक्रोश यात्रा। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसका किक स्टार्ट भी आज ही से है, लेकिन ये यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा 16 से 20 तारीख तक की है। भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर प्रदेश के नए मंत्रियों को काम पर लगा चुकी है, तो वहीं अगर सहयोगियों की बात करें, समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ ही यात्रा निकालेगी। 2 दर्जन जिलों में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। उधर बीजेपी की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज गिनाए जाएंगे, तो वहीं अखिलेश यादव के निशाने पर योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान क्या बेरोजगारी हुई, क्या कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या महंगाई बढ़ी, क्या किसानों का मुद्दा, वो तमाम मुद्दे जनता के सामने उठाएंगे। तो दरअसल पूरी लड़ाई जाति की है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी चुनावी माहौल में जाति जनगणना की मांग तेज कर दी है। उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना की मांग की और कहा कि आबादी के हिसाब से ही जातियों को हक और सम्मान मिलना चाहिए। 1931 में कभी जाति जनगणना कराई गई थी। आज पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और हम समाजवादी लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से देखी है चीजें उत्तर प्रदेश में। यही सरकार में बैठे लोग जातियों के बीच में झगड़ा कराते हैं, कहते हैं आपका अधिकार, आपका सम्मान सब कोई और छीन रहा है। कभी इस जाति में ये कहना कि वो छीन रहा है, उस जाति में कहना वो छीन रहा है। सरकार को भी यही फैसला लेना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी की जनगणना हो और कम से कम हमें पता हो कि आबादी में हम क्या हैं, और जब कभी कोई पॉलिसी बने, कार्यक्रम बने, योजनाएं बने, तो हमें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलना है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अखिलेश यादव पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद को और मजबूत करना चाहती है, गरीब को गरीब बना करके रखना चाहती है। जो पहचान अभी तक के गरीबों की बनी हुई थी कि यहाँ पर लोगों को रोटी नहीं मिलती है, लोगों को कपड़ा नहीं मिलता है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं, लोगों के पास आवास नहीं है, लोगों के इलाज मुफ्त में नहीं मिलता है। अभी तक वो जो पहचान बनी हुई थी, उस पहचान को मिटाने का काम भाजपा की जो सरकारें कर रही हैं, उस पहचान को बनाए रखना चाहती है। क्या समाजवादी पार्टी के लोग बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोगों को आह्वान करने का काम कर रहे हैं। जो सच्चा समाजवादी होगा और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाला होगा, वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में न खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। और अब खबर समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी हुई, जिनके सांसद एसटी हसन ने वो कारनामा किया है जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 15 अगस्त के मौके पर हसन अपने समर्थकों के साथ थे। उनका इस वायरल वीडियो के ऊपर सफाई क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन ना आपको पहले बताते हैं कि वो वीडियो क्या था जिस पर पूरा बवाल खड़ा हुआ। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश के एक माननीय सांसद को देश का राष्ट्रगान ही याद नहीं है। हालांकि इस पर एसटी हसन ने सफाई भी दी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा राष्ट्रगान याद है। झंडारोहण के बाद वहां पे राष्ट्रगान पढ़ा गया। राष्ट्रगान जो लोग पढ़ रहे थे उनकी टीम अलग थी, हम सुर में सुर मिला रहे थे।
उन्होंने कहीं पे वो गड़बड़ किया तो मैंने उन्हें टोका, पीछे के लोगों ने राजगान पूरा किया और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। लोग इसको अननेसेसरी उछाल के ये कह रहे हैं कि मैं राजगान भूल गया। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है, बचपन से राजगान पढ़ता चला आया हूँ और आज भी मैं राजगान को पढ़ के दोबारा सुना सकता हूँ। तो अब हसन साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रगान उन्हें याद है, वो पढ़कर सुना सकते हैं, लेकिन जब झंडारोहण हुआ तब उन्होंने पूरा राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया? इंडिया टीवी पूरा सम्मान करता है, हम नहीं चाहते कि राष्ट्रगान का अपमान हो, इसलिए हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि एसटी हसन साहब का तो नहीं पता, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख होगा कि हमने राष्ट्रगान का अपमान उनके इस वीडियो के जरिए कर दिया है। बहरहाल, कांग्रेस दफ्तर में सिद्धू ने कैसे अपना डेरा जमा लिया है, यह खबर भी पूरी डिटेल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर है पंजाब से, जहां कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी पर पकड़ बनानी शुरू कर दी है। सिद्धू ने अपने करीबी परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का संगठन महासचिव बनाए हैं। इस बीच चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में सिद्धू ने अपना डेरा भी जमा लिया है। सिद्धू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि वो 15 अगस्त के बाद से दिन रात कांग्रेस भवन में ही रहेंगे और इसके लिए उन्होंने अपने बेड की व्यवस्था भी कर ली है। और पुनीत परिंजा इस पर और सारा जानकारी हमें दे पाएंगे। तो सिद्धू जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस समय मैं उसी जो सिद्धू ने जो अपना जहाँ पे बोरिया बिस्तर लगाया, मैं कहूँगा तो हम वहीं पर मौजूद हैं और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। ये सिद्धू के पहले ये उनका कैबिन हुआ करता था, लेकिन अब ये कैबिन के बजाय उनका अब ये बेडरूम हो गया है और ये वहाँ की तस्वीरें हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू अब इसी कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर है, पंजाब के कांग्रेस मुख्यालय की है और यहीं से नवजोत सिंह सिद्धू जो है अब अपना पूरा जो कार्य प्रणाली है वो यहीं से शुरू करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, जो उन्होंने संदेश भी दिया था कि अब वो यही सी जगह से दिन रात कांग्रेस मुख्यालय में वो अवेलेबल होंगे और जब भी उनके कार्यकर्ता जो है वो उनसे मिलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मिल सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया पुनीत पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब की बार किसकी सरकार, हमारे स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन में इतना ही। लेकिन नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।